वाराणसी देश की सबसे हॉट सीट, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार बम्पर जीत दर्ज कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट में सबसे पहला नाम बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। गुजरात की वडोदरा सीट को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर क्यों वाराणसी के घाटों को चुना? कैसे पूर्वांचल की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हुई? सब कुछ समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे बनारस को। वाराणसी, बनारस या काशी, जिस भी नाम से पुकारो, बनारस आपको अपना बना ही लेगा। विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक पवित्र नगरी काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर और गंगा नदी से अटूट रिश्ता रहा। आदिकाल से भारत की संस्कृति और धार्मिक केंद्र रहा बनारस अपने राजनीतिक रुतबे के लिए भी जाना जाता है। साल 1957 वो साल था जब आम चुनाव में पहली बार वाराणसी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, और तब से लेकर अब तक काशी के पानी ने भारतीय राजनीति के कई दिग्गजों की सियासी जमीन को सींचने का काम किया। वाराणसी के दिग्गजों की बात करें तो साल 1980 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने कांग्रेस के टिकट से यहां से जीत हासिल की। फिर 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री वाराणसी सीट से जीते। साल 2009 में बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस सीट पर कमल खिलाया। साल 2014 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से चुनावी ताल ठोककर इस सीट को अपने नाम किया। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की धरती को चुनाव लड़ने के लिए चुना, तो यहां से उनके सियासी सफर की नई पारी की शुरुआत हुई। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने पहुंचे बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही थी। यहां से जीतकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए काबिज हुए और ये सफर अब तक जारी है। मोदी लगातार 2 बार वाराणसी सीट से बम्पर जीत दर्ज कर चुके हैं। अब तीसरी बारी का इंतजार है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही बनारस की ये सीट लंबे समय से बीजेपी के पास है। साल 1951 में जब पहले आम चुनाव हुए थे, तब वाराणसी जिले में बनारस पूर्व, बनारस पश्चिम और बनारस मध्य नाम से 3 लोकसभा सीटें थी। 1957 में वाराणसी सीट अस्तित्व में आई। कांग्रेस की तरफ से उतरे रघुनाथ सिंह ने जीत दर्ज की। 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस के रघुनाथ सिंह जीतने में सफल रहे। इस बार रघुनाथ सिंह ने जनसंघ उम्मीदवार रघुवीर को 45,907 वोटों से हराया। फिर आया 1967 का लोकसभा चुनाव। वो पहला लोकसभा चुनाव था जब वाराणसी सीट पर गैर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली। उस चुनाव में यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के आर सिंह को 18,167 मतों से हरा दिया। ये सिलसिला 1991 तक यूं ही चलता रहा, क्योंकि 1991 के आम चुनाव में बीजेपी ने ऐसी दस्तक दी कि जीत की हैट्रिक लगा दी। बीजेपी के शीश चंद्र दीक्षित ने जीत दर्ज की। 1991 के बाद 1996 में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने जीत दर्ज की। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट एक बार फिर से देश की
वीवीआईपी सीटों में शामिल हुई। उस चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यहां से मैदान में उतरे। उनके मुकाबले में बीएसपी ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को उतार दिया। जब नतीजे आए तो करीबी मुकाबले में जोशी जीत दर्ज करने में सफल रहे। बीजेपी इस चुनाव में 17,000 से ज्यादा वोटों से जीत गई। अब बारी थी साल 2014 के लोकसभा चुनाव की। चुनाव से पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। वहीं जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के साथ साथ वाराणसी सीट से भी नामांकन किया। उधर मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस से अजय राय मैदान में थे। उस चुनाव में वाराणसी देश की सबसे चर्चित सीट बन गई। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले। नरेंद्र मोदी 3.71 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। इस जीत के साथ नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी को वडोदरा सीट पर जीत मिली, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधित्व के लिए वाराणसी को चुना और सांसद बनने के बाद मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब बात पिछले लोकसभा चुनाव की। वाराणसी सीट एक बार फिर वीवीआईपी के जमावड़े से पट गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। सामने कांग्रेस ने अजय राय और सपा ने शालिनी यादव को उतारा और नतीजे ने एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रधानमंत्री मोदी ने 6,74,000 वोटों से जीते। इस तरह से बतौर वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी एक बार फिर से संसद पहुंचे। वहीं बीजेपी ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जहां कभी लेफ्ट जीतता आया, वहां राइट ने दस्तक दी। वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साल 2024 में एक बार फिर से काशी हॉट सीट बन गई। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वाराणसी से उम्मीदवार बनाया। अब इन तस्वीरों को देखिए। मस्तक पर त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल, त्रिकालदर्शी बाबा विश्वनाथ के दर्शन। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार काशी पहुंचे और पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा की। जब जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आए तब तब बनारस की गलियों ने स्वागत में फूल बिछा दिए। बदले में प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस को कई सौगातें दी, जिनमें से एक बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है। गंगा में डुबकी लगाने से लेकर मंदिर में जल अर्पित करने तक होने वाली कठिनाइयों को इस कॉरिडोर ने दूर किया। ये कॉरिडोर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ता है। धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने अहम भूमिका निभाई है। विश्वनाथ मंदिर में चढ़ावे से होने वाली आमदनी दोगुनी हुई। आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ। साथ ही धार्मिक की गतिविधियां भी बढ़ी। सीधे गंगा धार से बाबा दरबार तक गंगा जल को लेकर आने में सुविधा हुई। कॉर्पोरेट टूरिज्म को बढ़ावा मिला। यह कहना गलत नहीं होगा कि अकेले कॉरिडोर ने ही पूरे वाराणसी शहर को जिंदगी दे दी। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को अविनाशी बताते हुए कहा था कि ये एक नया इतिहास बनने जा रहा है और हम भाग्यशाली हैं कि इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्कते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है
और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। महज कॉरिडोर ही नहीं, नरेंद्र मोदी के बनारस से प्रधानमंत्री बनने के बाद से यहाँ कई परियोजनाओं पर काम हुआ, जिसने काशी की सूरत को सुधारने का काम किया। 88 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ, 47,000 से ज्यादा बिजली के नए कनेक्शन, सड़कों राजमार्गों का चौड़ीकरण हुआ, गंगा नदी में क्रूज की शुरुआत हुई, नया एटीसी और एयरपोर्ट का नवीनीकरण हुआ, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों की सौगात मिली, 90% घरों तक नल के पानी पहुंचे हैं, 428 गांव में 100% नल के पानी की पहुंच हुई और गंगा किनारे घाटों से लेकर शहर की गलियों की सफाई और भी बहुत कुछ। विकास परियोजनाओं के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को वैश्विक पटल पर भी रखा। यूं तो कई विदेशी पर्यटकों ने बनारस की मेहमानबाजी का आनंद लिया, जिसमें कई विदेश राजनीतिज्ञ भी शामिल हैं। तस्वीरें जून 2024 की हैं, जब बनारस के घाटों ने विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया। काशी के तट पर लगा यह चबावड़ा G20 देशों के मंत्रियों का है, जिन्होंने न सिर्फ इस मनमोहक बनारस की छटा को देखा, बल्कि अलौकिक गंगा आरती भी देखी। कुछ ने काशी की संस्कृति के एक एक पल को मोबाइल में कैद किया, तो कुछ भक्तों की तरह भाव में वो डूबते हुए नजर आए। G20 देशों से जुड़े 50 से ज्यादा डेलीगेट्स आरती स्थल पर पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसके बाद एक सवाल जहन में आना लाजमी है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा की सीट छोड़कर पूर्वांचल की वाराणसी की सीट को चुना? इसका जवाब वाराणसी की सियासी पिच में छिपा है। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश की सियासत पूर्वांचल से तय होती है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का इलाका इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 मंत्री पूर्वांचल से ही आते हैं। बावजूद इसके यहाँ की राजनीति पर जाति का खासा प्रभाव देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2017 में वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों काशी के बदले वडोदरा की लोकसभा सीट को छोड़ा था। मैं लोकसभा लड़ूं या न लड़ूं, यहां से लड़ूं या वहां से लड़ूं, एक लड़ूं या 2 लड़ूं, ये कोई निर्णय न मैंने सोचा है न मैंने किया है। ये सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है, इलेक्शन कमेटी करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं। जब जिस समय जो काम दिया जाता है दुनिया में, कहीं हम रास्ते में जाते हैं और कोई पानी भी पिला देता है तो जीवन भर उस ऋण चुकाने की हमारी मन की इच्छा रहती है। पर गुजरात का तो ऋण आपने चुका दिया। मुझे जहां से भी प्यार मिलता है, जितना प्यार मिलता है, उसको सवाया गुण का करके वापस करना, ये मेरे संस्कार है। काशी नगरी में एक साथ इतना सब कुछ है जो दुनिया का सबसे अलग शहर बनता है। गंगा किनारे ऐतिहासिक खूबसूरत घाट, बाबा विश्वनाथ का धाम और यहाँ का सियासी दाव, हर चीज काशी को अलहदा बनाती है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी इस नगरी से 2 बार बम्पर जीत हासिल कर चुके हैं, तीसरी बार के लिए उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। ऐसे में साहित्य, संस्कृति और संगीत का ये मेल काशी की सियासत को किस ओर मोड़ता है, ये 2024 का समीकरण ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।